हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप सबको दिखाने जा रहे हैं एक देश की जो खबर और देश में जो सनसनी खबर चल रही है वो कितना भयावह है। अब यहाँ पे देखिए, ये राजनीति के जो भी नेता हैं और इस वक्त सत्ता में और कुर्सी में गद्दी में राज करना चाहते हैं, वो लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और इन लोगों के पीछे जो भी घटना, जब जैसे मान लीजिए अभी जो मणिपुर घटना को लेकर के मोदी जी अभी चूचा जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने मणिपुर के लिए बयान दिया था कि जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर रहते हुए, मतलब इससे पहले भी वहाँ पर ये घटना घटी है। लेकिन लोग किस उम्मीद से किसी सरकार को चुन लाता है? क्योंकि उनसे उम्मीद होता है कि उसने अगर हमारे साथ बुरा किया तो ये अच्छा करेगा। मतलब आपको सरल बात ये समझाते हैं, जैसे अगर आपके घर में कोई गुंडा या कोई अपराधी अगर आपके घर में धावा बोला और आपके साथ मारपीट कर रहा है, अभद्र तरह का व्यवहार कर रहा है, तो आप पुलिस से सहयोग लेते हैं, प्रशासन से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से। तो आप यही उम्मीद से आप मतलब उसे आप सहारा या फिर उसे मदद मांगते हैं ताकि वो आपके साथ खड़ा हो और आपके साथ मतलब मदद करे, आपको उस दुख तकलीफ में उन सब चीज़ों से आपको छुड़ाए या बचाए। तो यही चीज़ें हुआ वहाँ मणिपुर में कि उन लोगों ने सोचा कि अब कांग्रेस की सरकार ने हमारे साथ इस तरह का मतलब ये किया, तो इस तरह का एंगल आ रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से फैक्ट नहीं पता चला है, लेकिन इस तरह से बातें लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर माना जाए कि वहाँ पर सरकार बीजेपी की बनी, मोदी जी की बनी, तो मोदी जी की सरकार बनी तो मोदी जी को कुछ देख करके लोगों ने वोट दिया या फिर वहाँ पे सत्ता या सरकार बनाई कि उसने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की या फिर गलत किया, तो इसका मतलब हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं वो हमें बचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब आपने जिसको बचाने के सहारे, मतलब जिसको भी आपने अपने कानून का सहारा लिया, किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लिया, वो व्यक्ति ने भी मतलब आपके साथ वही दरिंदगी की जो अगला अपराधी आपके साथ कर रहा था। अगला जो अपराधी है वो हो सकता था कि आपको छोड़ दे सकता था, लेकिन ये जो अपराधी है इन्होंने तो समझ लिया क्योंकि इसका तो वो भी दुश्मन है और ये तो मेरे पास ही आया मजबूरन है, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। तो कुछ घटना कुछ इस तरह से हुआ। और यहाँ पर जो आपको मीनिंग दिख रहा है वो नफरती एजेंडा का। राजनीतिक जहर लोगों को किस तरह से पिलाए जाते हैं, राजनीतिक जो लोग हैं वो लोग जहर लोगों को, जनता को किस तरह से पिलाया जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें लिखा हुआ है कि राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं लोगों या जनता के अंदर किस तरह जहर घोलते हैं या पिलाते हैं। पहले जाति में लड़ाते हैं, ठीक है ना, फिर धर्म में लड़ाते हैं, ठीक है ना। पहले जाति में लड़ाते हैं फिर धर्म में। इनसे समाधान ना निकला, दोनों ने अगर ये चीज़ें किया तो उसके बाद किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति या नेता को मार करके राजनीति करते हैं। सोचिए ये कितना खतरनाक एकदम है। मतलब आप जिस भी क्या बोलते हैं, आप जाति धर्म या फिर मतलब फॉलो करते हैं या सपोर्ट करते हैं, उस तरह से अगर इस एंगल को अलग किया जाए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी सपोर्ट में हो, लेकिन वही सपोर्ट में अगर दूसरा कुछ इस तरह से उल्टा पुल्टा अगर हुआ, आप समझ ही रहे होंगे, ये चीज़ें घटना घटती है। तो इस तरह से आप सोचिए कि आपकी मानसिक धारा क्या होगा कि नहीं, उसने मेरे साथ इस तरह से मतलब घटना किया, मेरे नेता को मारा, मेरे लोगों को मेरा, मेरे धर्म के साथ ऐसा किया, इस तरह की चीज़ें। ये राजनीति का कितना मतलब एक क्रूर चेहरा है, एक राक्षस का चेहरा जिसको बोलते हैं। ये चीज़ें आप समझिए कि देश के अंदर किस तरह की मतलब मोमेंट तैयार हुआ है। और आपको बता दें कि अभी इस वक्त मणिपुर में जो हालात है, उस हालात को जायजा लेने के लिए विपक्ष के 20 लोग नेता गए हैं वहाँ पर। और उसके बाद ये गोदी मीडिया इससे पहले, और हमारे जो प्रधानमंत्री स्वयं इस वक्त केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उनके नेता वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं। 1 से 2 बार गृह मंत्री जी गए थे, किसी तरह से उनसे कोई समाधान ना हो पाया, देश में सारा का जैसा का तैसा बना रहा। अब बाद में जाकर के ये सारी चीज़ें वीडियो, और उसके अलावा जो वीडियो आपने दो या तीन जो सेना के पत्नी और उसके साथ इस तरह की दरिंदगी, मतलब सोचिए कि हमारे भारत के जो कारगिल युद्ध में हमारे देश को रक्षा किया, उस सेना के पत्नी को नंगा परेड कराया गया, नंगा घुमाया गया इस तरह से, और उनके सामूहिक दुष्कर्म हुए। सोचिए कितना शर्मनाक घटना है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग चुप हैं, भारत माता की जय और इस तरह की भक्ति, देशभक्ति दिखाते हैं। ये एक जाहिल प्रकार की, मतलब बेशक इतनी जाहिलता ये कहीं भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और जो मोदी जी हमेशा भारत माता की जय और इस तरह की जो ये नारे लगा करके देशभक्ति जगाते हैं, ये आज इसकी अंधभक्ति और देशभक्ति की पर्दा मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक सेना का पत्नी के साथ ये, उसके परिवार के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नतीजा है। और आगे आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहता हूँ जिसे आप समझ सके कि देश के अंदर क्या क्या चल रहा है। आप में से सभी लोग जनता हैं और आप लोगों को हर बार हर चुनाव में आप लोगों से यही सब चीज़ों को लेकर के जो है कि पूछा जाता है। और इस वक्त 24 का चुनाव अभी लगभग साल भर बाकी है या साल बाकी है लगभग, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे राज्य में चुनाव होने, MP, छत्तीसगढ़ और उसके बाद हरियाणा जैसे और कई ऐसे राज्य में मतलब चुनाव है। उन साल मतलब लोकसभा चुनाव के पहले अभी जो है कि अलग अलग राज्य में चुनाव है, तो वहाँ पर भी लोग क्या इन सब चीज़ों को देखते हैं कि देश में जो हालात है उन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लोगों में जागरूकता है कि ये सब चीज़ें जो बर्बरता हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा वो स्मृति ईरानी, न जाने ये औरत होकर इतनी जाहिल औरत, मतलब अपने ही सहेली के पति को मतलब किडनैपिंग करके उसे बियाली, मतलब ये इस तरह की अपनी सहेली के साथ, मतलब ये दूसरे के हस्बैंड को लेकर के भागी। आपको एक बात समझ में आना चाहिए। और ये टीवी सीरियल में एक्टिंग करने वाली औरत, ये रवि किशन, मनोज तिवारी, ये सभी लोग समाज को क्या देंगे, कौन सा मतलब ट्रेनिंग इन लोगों का होगा। इसलिए राजनीतिक में जो अभिनेता है, जो फिल्म किरदार करने वाला, इन सबको नहीं आना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों का पब्लिसिटी के कारण वोटिंग का जिस तरह से गेम बजाया जाता है या फिर लोगों को गुमराह किया जाता है, उसका नतीजा आज आप खुद देख रहे होंगे, जो भी लोग समझ रहे हैं। बाकी अंधभक्तों को तो उनके लिए जो है कि अलग तरह का प्रावधान आता है, ये चीज़ें हैं, लेकिन एक समझ में आना चाहिए। आखिर यहाँ देखिए 24 के चुनाव में बलासोर ट्रेन एक्सीडेंट, उसके बाद आपको याद हो उसके बाद यहाँ मोरबी पुल हादसा जहाँ पर 150 लोग मरे थे।
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अभी जो उसके बाद कोरोना काल का जो मतलब लाखों लोगों का घर परिवार, बच्चे अनाथ हुए, सब चीज़ें को जिस तरह से मतलब ये कर दिया गया, बहुत लोगों के घर परिवार तबाह हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें लोगों के साथ घटना घटी है, उसमें कितना सरकार ने लोगों के साथ हमदर्दी, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ दिया, किस तरह से लोगों को तक करीबी उन लोगों का दुख दर्द में साथ दिया, ये चीज़ों को समझिए। उसके बाद एक्सीडेंट, पुलवामा हमला को याद कीजिए, जिसको लेकर 2019 में सरकारी साजिश का जिस तरह से खुलासा हो रहा है, जिस तरह से अभी मणिपुर में जो घटना घट रही है, जिस तरह से मोदी जी अभी कुछ ऊंचा नहीं बोल रहे हैं, उसी तरह से पुलवामा हमला में भी इसी तरह की साजिश और षड्यंत्र रची गई थी चुनावी जीतने के लिए, माना जाए, देखा जाए, इस तरह की मतलब ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। क्योंकि अभी जो बलासोर ट्रेन एक्सीडेंट के पहले वहाँ पर जो मणिपुर है, वहाँ पे ये घटना चल रही थी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जहाँ तहाँ घूमते रहे, रैली करते रहे, चुनाव जीतते रहे, ये सारी चीज़ें, और अभी भी वही चीज़ें, संसद में नहीं जाते हैं, सदन में नहीं जाते हैं, और ना ही कोई बयान है, मतलब 30 सेकंड के लिए मणिपुर के लिए उसने दुख शोक, ये सारी चीज़ें, क्रोध, ये उसका घंटा उखाड़ेंगे हम साले, उनकी ये क्रोध, ये सारी चीज़ें जुमला सुनने के लिए। और उसके बाद भी देखिए कि वो जब विदेश में भी गए तो उस समय पे हुआ क्या कि विदेश में जाकर के उन्होंने डेली जो IIT बन रहा है, IIM बन रहा है, ये डेली जो हमारे प्रतिदिन हमारे यहाँ पे बन रहा है, इतना बड़ा झूठ वो उसने इंटरनेशनल झूठ बोला विदेश के संसद, USA के संसद में जाकर के, मतलब देश हमारा कितना नीचे जाएगा, कितनी गहराई में, जब इसकी झूठ पकड़ी गई हो तो, मतलब इतना बेहुदा, इतनी गवार जैसा मतलब बिहेवियर, मतलब नॉनसेंस, बच्चे भी ऐसा नहीं करते, लेकिन इससे तो नॉनसेंस से भी गया गुजरा, इतना बेवकूफ़ बेहुदा जैसा मतलब चाल चलित, ये सारी घटनाएं लोगों किस तरह से मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती कराई। उसके बाद भी जिस पत्रकार को, विदेश पत्रकार जिसने सिद्दीकी थी, उसको ट्रोल किया गया, ये कहाँ हद तक सही था। और इस वक्त जो DY चंद्रचूड़ जो अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जज हैं, उनको ये लोग ट्रोल कर रहे हैं, इनके जो जितने भी मतलब ये गैंग है, आतंकवाद गैंग है, जिसको अंधभक्त गैंग बोलेंगे, ये सब लोग, ये क्या चल रहा है हमारे देश में, मतलब किसी को न्याय के विरुद्ध में इस तरह से, अपने पीछे कई सारी घटनाएं इस तरह से आपने को देखा है कि पेशाब करने किस तरह से एक अलग तरह के समाज के संगठन खड़े हो जाते हैं, मतलब हर जगह पे इस तरह की जो मतलब मानसिक जिसको बोलेंगे एक हिसाब से नक्सली विचारधारा के लोग किस तरह से इस तरह से मतलब एक अन्याय जो कर रहा है, गुंडे अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा ब्रिजभूषण की मामला को किस तरह से मतलब मीडिया उसके साथ मतलब उसके माइक को उठा फेंका, उसके बाद हमारे खिलाड़ी बेटियों के साथ जिस तरह से, बहनों के साथ जिस तरह से ये बर्बरता किया गया, उसके बाद उसको 2 दिन के अंदर उसको जमानत मिल गई। कानून की राज, ये बलात्कारी के राज चल रहे हैं, कानून की राज नहीं, भूल जाइए, ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। आखिर ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो पुलवामा हमला को आप समझ गए कि किस तरह की साजिश अभी जो मणिपुर में चल रहा है उसी प्रकार का, क्योंकि मणिपुर में आपको बता दें कि तकरीबन समझिए कि 10,000 प्लस अति आधुनिक जो हमारे सेना बॉडीगार्ड है, जो आप CRPF जवान बोलते हैं, थाने से जो भी उनको मतलब ये हथियार जो दिए जाते हैं, गोली बारूद, ये सारी चीज़ें वहाँ पर से जो है कि लूट करके चले गए। उसके बाद किसी पुलिसकर्मी को और किसी लूटने वाले लुटाने वाले दोनों किसी को खरोच नहीं आई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खुलेआम एक साजिश था, ये सारा का सारा चीज़ें, और 2 पक्ष में वहाँ पे बॉर्डर की तरह उन लोगों ने अपना मतलब कैंप बना के रखा है कि आपस में वो लोग गोलीबारी कर रहे हैं। वहाँ की वीडियो आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है, बहुत बेहद दर्दनाक। लेकिन इन सब चीज़ों का अगर मैं चाहूँ तो ये सब चीज़ें चुटकी में कंट्रोल हो सकती है, हमें इस बातों का पता है, इतने भी मूर्ख नहीं है। जो प्रधानमंत्री मंत्री जो भी है वो हमारे लेवल की है, इसलिए आप अपने लेवल को लेकर के सोचो, कभी भी किसी को बड़े का दर्जा मत दो, क्योंकि वो तुम्हें इसी दर्जा की वजह से वो तुम्हें मूर्ख समझता है, वो तुम्हें छोटे समझता है कि ये तो एक आम आदमी है। आम आदमी नहीं, वही आम आदमी उसको बनाता है, उस बड़े प्रधानमंत्री, नेता, मंत्री जो भी बनता है ना, वो तुम्हारी बदौलत बनता है, आपकी बदौलत बनता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी लोग हैं, जिस भी कैटेगरी के, वो लोग आपकी बदौलत और आपकी वजह से प्रधानमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, ये सारे अधिकार बनते हैं। इसलिए आप वो मंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए आप किसी को ये मत सोचो कि बोलने से वो तो इतनी बड़ी नेता है, ये सारी चीज़ें, ये सब महामूर्खता है। आप उससे भी बड़े नेता और उससे अच्छे काम करके आप अच्छा अपने देश का आप जो कि महान देशभक्त बन सकते हैं। भगत सिंह को आप सोचिए, और उसके अलावा कई ऐसे हमारे जो वीर सेना है, उन सब के बारे में सोचिए कि उन लोगों ने किस तरह से लड़ाई लड़ी। उसने कभी भी ये नहीं देखा कि बोलने से हमसे बड़ा या फिर हमसे बड़ा जो अंग्रेज है वो लोग हुए, कभी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी जीत और मेहनत और ये सब सारी चीज़ें करके अपने देश को आज़ादी दिलाई। इसलिए आप कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पावरफुल आप हो, ये चीज़ें। उसके बाद दंगा, ये ठीक है ना। तो मणिपुर के वेब कांड को भी आप याद कीजिए, और वहाँ पर 2 वेब कांड आपने जो देखी थी वीडियो, वो सिर्फ 2 नहीं, उसके पीछे 3 थे। और उसके बाद भी और जो है कि ये मामला जो है कि और 2-4 मतलब वीडियो में इस तरह से या फिर घटना को इस तरह से बताया गया है, लेकिन सैकड़ों दर्दनाक घटना, जैसे कि वहाँ के CM ने खुद, एन बिरेन ने वहाँ के वीडियो में मतलब खुद बोला, जब मीडिया इंटरव्यू दे रहा था उस समय पे बोला कि ऐसा घटना हमारे पास सैकड़ों हजारों पड़े हैं, और आप एक वीडियो को देख करके हिल गए हैं, दंग आ गए हैं, ये चीज़ें। लेकिन हाँ, एक वीडियो से जब ऐसा हुआ है, सोचिए कि हजारों वीडियो, सैकड़ों वीडियो है वहाँ पे उस तरह के कांड किए हुए। इसलिए आपको कभी भी मणिपुर की आवाज़ दबने नहीं देना है। उसके लिए लड़ाई जिस भी तरह से आप बोल सकते हैं, सोशल मीडिया में किसी भी तरह से पोस्ट बोल करके, लाइव आकर के, किसी भी तरह से आप करते रहिए जब तक ये सारी चीज़ें, वरना ये मणिपुर की दशा दिशा पूरी देश में दिखाई देने लगेगा, पूरी देश में आग लगेगी। ये चीज़ें आप जान के रखो। ये 24 का चुनाव के पहले एक बड़ी षड्यंत्र और साजिश, ये राजनीतिक एजेंडा के तहत चलाया जाएगा, बहुत कुछ होने वाला है, ये सारी चीज़ें बातें हैं। तो रही अब दंगाई, तो दंगाई आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पे जिहादी जिस तरह से मतलब धर्म के नाम में मारकाट, हर प्रकार की, हिंदू मुस्लिम जिस तरह से मतलब एक विशेष धर्म पालन करने वाले लोग जिस तरह से खड़े हो जाते हैं विशेष धर्म के खिलाफ, ये सारी चीज़ें आपको दंगाई को देखना है कि दंगाई किस हद तक बढ़ गई है इस वक्त। चारों तरफ आप जो भी दंगाई देखते हैं, कहीं मस्जिद में पत्थरबाजी चल रहा है, कहीं पे मंदिर पे एक एक तरह का साजिश और षड्यंत्र, कितनी तरह की मतलब मैं आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको केवल मैं 1% बोल पा रहा हूँ, लेकिन 99% आप खुद समझो
घटना को कि क्या क्या दंगाई चलते हैं, किस तरह से षड्यंत्र साजिश, किस तरह से एक साजिश के द्वारा किस तरह से एंगल बैठाए जाते हैं, ऐसे आई बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें हुई। उसके महंगाई, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी खोखली बातें। अभी तक किसी के घर में ये सब चीज़ों को मार सब लोग झेल रहे हैं, लेकिन जो अंधभक्त हैं वो तो बेचारे वो क्या बोलते हैं, गाय का टट्टी और उसके मूत पी करके उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही गई है। ये सारी चीज़ें जनता इन सारे मुद्दों को लेकर के अलग अलग राज्य में और 24 के चुनाव में या फिर जो भी हो उसके लिए क्या वो तैयार है, या जातिवादी को देख करके वो किसी भी नेता को चुनाव करेंगे या चुनेंगे। ये सारी चीज़ें, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए इस वीडियो को आप गहराई से समझिए और अपने लोगों को खुद समझाइए। आप अगर नहीं दिखा सकते तो ये चीज़ें आप समझिए कि जागरूक होने के लिए आपको अपने लोगों से ये सवाल, अपने लोगों को ये बातें, अपने लोगों के साथ बातचीत करना है, बोलना है। आपके हर बच्चे लोगों पर आपको निगरानी रखना है कि कौन किसको सपोर्ट करता है, क्या करता है, सारी दिशा दशा आपको अपने परिवार को संभालना है। वरना वही बेटा आपका जब मर जाएगा उसी अंधभक्ति में, उस सारे गैंग के बीच में, तो उसके बाद आप रोते पीटते रह जाएंगे। बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए अपने घर परिवार की जिम्मेदारी आप जब हैं तो आप खुद संभालिए, सही दिशा दशा दिखाइए। हर चीज़ों को आप जो है कि ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, जानिए हर चीज़ों को कि भला बुरा कहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं किसी नेता के अंधभक्ति में डूब जाओ। नेता आपका देश नहीं है, नेता देश नहीं है, देश से नेता है। देश से बड़ा नेता नहीं है, देश बड़ा है। ये अपने दिमाग में, खोखले दिमाग में डाल लें और सारी जो भी गलतफहमी है उसे दूर करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, औरों से भी सब्सक्राइब कराएं। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो अवश्य शेयर करें, वो भी सही लोगों को शेयर करें, वरना बेवकूफ़ लोग आकर के कुछ भी गाली उली देकर के 2-4 सेकंड के लिए चले जाएंगे। बस उसकी दिमाग में सिर्फ एक क्रोध पैदा होता है, उनके पास दिमाग और बैलेंस नाम की चीज़ नहीं होती। इसलिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।